आज का हमारा शब्द है इफेस। तो इफेस एक वर्ब है यानी क्रिया, और इसके ना दो बड़े इंटरेस्टिंग मतलब हैं। पहला वाला तो बिल्कुल सिंपल है, किसी चीज को मिटा देना, साफ कर देना, जैसे कोई निशान हो गया या कुछ लिखा हुआ है। और दूसरा वो थोड़ा सा अलग है, उसका मतलब है अपने आप को जैसे गायब सा कर देना, इतना इनकंस्पिक्यूअस बना देना कि किसी का ध्यान ही ना जाए। चलिए इसका पहला इस्तेमाल देखते हैं एक सेंटेंस में। I'll read it out for you. The chalk marks on the board were effaced by the teacher. तो इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है कि टीचर ने बोर्ड से चौक के निशान मिटा दिए। सिंपल। यहाँ आप इरेज्ड भी बोल सकते थे, पर इफेस्ड थोड़ा फॉर्मल और पावरफुल साउंड करता है। ओके, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर मिटाने वाला कोई इंसान नहीं है, सुनिए। टाइम एंड वेदर हैड effaced the inscription on the old tombstone. इसका मतलब है कि समय और मौसम यानी बारिश, हवा, इन सब ने धीरे धीरे उस पुराने समाधि पत्थर पर जो लिखा था उसे मिटा दिया था। तो यहाँ इफेस एक स्लो, ग्रेजुअल प्रोसेस को दिखा रहा है। और अब आते हैं इसके दूसरे और सबसे इंटरेस्टिंग मीनिंग पर। ध्यान से सुनिएगा। द शाई गर्ल ट्राई टू इफेस हरसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द क्राउडेड रूम। अब देखिए, यहाँ लड़की लिटरली खुद को मिटा नहीं रही है, राइट? इसको मतलब है कि वो शर्मीली लड़की भीड़ भरे कमरे के कोने में खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी ताकि कोई उसे नोटिस ना करे, किसी का ध्यान उस पर ना जाए। इसे कहते हैं टू इफेस वन सेल्फ। चलिए अब देखते हैं कि एक फेमस कोट में ये शब्द कैसे यूज हुआ है। ये चार्ल्स डिकिंस का है। The strongest passions and most dangerous weaknesses of the human breast and their effects are laid open to the view of the discerning. Yet are they so completely effaced that he who runs may read. थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, राइट? पर इसका मतलब ये है कि इंसान की जो सबसे गहरी भावनाएं और कमजोरियां हैं वो आम तौर पर इतनी छुपी हुई रहती हैं, इतनी इफेस्ड रहती हैं कि उन्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ समझदार लोग ही उन्हें देख पाते हैं। ऑलराइट, अब इस शब्द को और अच्छे से समझने के लिए आइए इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग वाले शब्द हैं इरेज, डिलीट और ओब्लिटरेट। इन सब का मतलब है मिटाना या गायब कर देना। और इसके ऑपोजिट यानी एंटोनिम्स क्या होंगे? बिल्कुल सही, क्रिएट, बिल्ड और प्रिजर्व, जिनका मतलब है कुछ बनाना या उसे संजो कर रखना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।